आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हमारी सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपको ऑटोमेशन में स्टार्ट करने में भी हेल्प करेगा। अब मैं बताता हूँ आपको आज हम क्या करने वाले हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मल्टीपल सेशंस फॉर द मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करने में इशू आता है। आज हम उस इशू को टैकल करेंगे एक ब्रोकर का एग्जांपल समझते हुए। आज हमने जो ब्रोकर चुना है वो है फिनविशिया। ये ब्रोकर हमने इसलिए भी चुना है तो क्योंकि इसका जो ऑटोमेशन होगा वो काफ़ी अलग सा है। ये आपके लिए सारी चीज़ों को कवर करेगा। अब हम आज समझते हैं सबसे पहले कि हम आज क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि हमें कभी भी यूज़र पेज पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड एंड टीओटीपी चाहिए होता है किसी ब्रोकर के लिए। दिस प्रोसेस वेरी फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। इधर हमारे पास एक यूज़र नेम होगा, एक पासवर्ड होगा एंड एक ओटीपी होगा। जो हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं वो क्या है। आप अगर जनरली मैं अगर किसी भी लॉगिन पेज की बात करूं, जैसे हम बात करें जीरोधा की। जीरोधा में क्या होता है, जब आप इसको एंटर करेंगे एंड देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा टीओटीपी का। तो आप उसको फिल करिए और उसके बाद वो लॉगिन आपका अकाउंट कर देगा। इधर क्या है, हम इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। किसी भी इस तरह के ऑटोमेशन को करते वक्त हमें सबसे पहले इंस्पेक्ट करके देखना पड़ता है कि कौन कौन से HTML एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इनपुट हमें दिखता है जो कि ये कि प्लेस होल्डर इसमें यूजर आईडी है और आईडी इसकी यूजर आईडी है। ओके, अगर हम पासवर्ड को देखें सेम तरीके से, अगर हम पासवर्ड देखें तो सेम इधर भी एक इनपुट है एंड इसके जो आईडी है वो पासवर्ड है। ओके, आईडी हमें दिख रहा है, यहाँ पे पासवर्ड है। यहाँ पे एक इनपुट के लिए एक एलिमेंट है। अगर हम इधर सेम चीज फिनविशिया में भी देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे काफी कम एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। ये कैनवास पे बना हुआ है, ठीक है। काफी कम एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। जो भी आप इनपुट पे फोकस्ड रहेंगे इस वक्त वही इनपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट है, इसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ है, ऑटो करेक्ट ऑन है एंड सम इसकी क्लासेस है। ओके, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड पे फोकस करूं तो आप देखिए यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चेंज हो गया। इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया एंड रिलेटेड फील्ड आप देख सकते हो एंड टीओटीपी अगर मैं क्लिक करूं तो फिर से ये चेंज हो जाएगा। ये डायनामिक है। जो नॉर्मल ऑटोमेशन होता है जिसमें हम अगर इस पेज को हम किसी तरह ओपन कर ले ब्राउजर में तो हम स्टेप बाय स्टेप हम उसमें जा सकते हैं सिंपली। यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो अलग है और इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। हम यहाँ पे जो चीज को हम टैकल करेंगे वो कैसे करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट की कमांड्स होंगी उसको हम पाइथन के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए आपने पेज को फ्रेशली बिल्कुल खोला है इस वक्त एंड आप यूजर आईडी पे क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि एक एलिमेंट तो जरूर मौजूद होगा HTML का, ठीक है। उसमें आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं एलिमेंट। देन अगर मैं टैग पे क्लिक करूं तो उसके बाद पासवर्ड मैं फिल कर सकता हूँ। देन टैब पे क्लिक करके मैं टीओटीपी फिल कर सकता हूँ एंड फाइनली उसमें लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। हम इसी चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे एंड इसी के बेसिस पे हम अपना कोड लिखेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, मैंने आपके लिए कोड पहले ही रेपोजिटरी प्रिपेयर करके रखी हुई है। आपको इसको एक्सेस करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो आपके एनवायरनमेंट में आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है, वो पाइथन है। आपको पाइथन इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों के पास गिट है। आप इधर कोड पे क्लिक करिए, जो ये URL है HTTPS के अंडर, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एक आप एम्प्टी डायरेक्टरी में आ जाइए। जैसे मेरे पास एक है, मैंने पहले से इधर ही कर रखा है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ फाइल फोल्डर को। एंड देन आप एक कमांड लाइन विंडो खोल लीजिए इधर एंड आप लिखिए git clone एंड पेस्ट दिस URL एंड प्रेस एंटर, ठीक है। आप देखिए ये जो कोड है पूरा यहाँ से हमारे गिटहब से ये यहाँ पे आ चुका है। ओके ओके, अब हम अगर इस डायरेक्टरी में जाएं अंदर एंड चेक करें कि कौन कौन सी फाइल्स हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे गिट इग्नोर है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। accounts.csv है, login.py है, .md है, requirements.txt है। जो भी हमारे पैकेजेस होंगे वो इस फाइल में मेंशन्ड होंगे। login.py हमारी स्क्रिप्ट है मेन। accounts.csv जहाँ पे हम अपने अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स स्टोर करेंगे। ओके, अगर आप इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। देन अकाउंट्स क्रेड्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यूजर, पासवर्ड एंड TOTP सीक्रेट की। इसका डिस्क्रिप्शन हमने थोड़ा सा दिया हुआ है फील्ड्स का यहाँ पे।
एंड देन डिप्लॉयमेंट, आप इसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले, अब इसके बाद मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, देन हम इस स्टेप पे डायरेक्टली जंप करेंगे। सो ये स्टेप क्या कहता है, हम हमको अभी सारे पैकेजेस जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो आप कैसे कर सकते हैं, आप ये कमांड को कॉपी कीजिए, ओके, एंड यहाँ पे आप फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दीजिए। सो ये सारे जो जो भी आपके पैकेजेस होंगे वो डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर देगा। मेरे में ये ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख के आ रहा है बिकॉज मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखे हैं। आपके लिए थोड़ा स्टेप टाइम लेगा एंड जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सो हम जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इस कमांड को जब कॉपी करूँगा पाइथन लॉगिन डॉट पाई, तो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन आप इसको रन करेंगे। सो आपको ये देगा लिस्ट ऑफ अवेलेबल यूजर। अभी क्या है, कोई भी यूजर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं कोई भी यूजर नहीं देख पा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अकाउंट्स डॉट सी एस वी फाइल है उसको पॉपुलेट करना है अपने क्रेडेंशियल से, उसके बाद ही ये काम करेगा, ओके। सो इस स्क्रिप्ट को हम स्टॉप करते हैं कंट्रोल सी प्रेस करके, एंड अभी हम अपने अकाउंट्स डॉट सी एस वी को पॉपुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, यू तीन फील्ड्स हैं, यूजर, पासवर्ड एंड सीक्रेट, आप इनको तीनों फिल कर दीजिए। पहला यूजर आप इधर फिल कर सकते हैं, देन सेकंड यूजर इधर, एंड सो ऑन, ओके। ओके, सो मैंने फील्ड्स को पॉपुलेट कर लिया है। नाउ अब हम स्क्रिप्ट को रीरन करेंगे एंड देखेंगे क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास दो यूजर्स हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ अवेलेबल यूजर्स मेरे पास दो हैं। सो इन दोनों यूजर्स को मैं नेविगेट कर सकता हूँ विद द अप एंड डाउन एरो की। आप अगर इस फर्स्ट यूजर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लू होती है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये इसको लॉगिन अटेम्प्ट करेगा, एंड जो मेरे पास एक और ब्राउज़र विंडो खुली है उसमें ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स एंटर हो रही हैं एंड ये लॉगिन हो गया, ओके। अब ये आपको दोबारा ऑप्शन दे रहा है कोई और यूज़र सिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे मैं अगर सेकंड यूज़र को सिलेक्ट करूं, अगर डाउन एरो की प्रेस करके, तो अब ये दूसरे यूज़र में लॉगिन करना स्टार्ट कर देगा। सो एक और विंडो खुलेगी जिसमें एक और यूज़र लॉग्ड इन है। सो हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट का डेमो देख लिया है। अब इसके बाद हम इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो एरर दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को रोक दिया था, इस वजह से ये एरर आ रहा है। सो अब मैं अपना एडिटर खोल लेता हूँ एंड उसके बाद हम कोड को देखते हैं, समझते हैं कि हमने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, हम उसी एल्गोरिदम पे काम करेंगे। कैसे, हम पहले इस फील्ड को एंटर करेंगे, देन समहाउ हम टैब प्रेस करेंगे, देन इस फील्ड पर आएंगे, पासवर्ड को फिल करेंगे, देन टैब प्रेस करके टीओटीपी फिल करेंगे एंड फाइनली अपना फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। सो सबसे पहले हम पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इधर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में अगर आप देखें तो इधर 5 पैकेजेस हैं, सेलेनियम, पाई ओटीपी, पांडास, इंक्वायरर, वेब ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। सो सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अगर आप इस वर्जन पे काम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये स्क्रिप्ट अच्छे से काम करेगी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एंड पाई ओटीपी आपके लिए टीओटीपी जनरेट करता है, एक्सटर्नल टीओटीपी हैंडलर होता है। पांडास एज यूजुअल हम उसको अकाउंट्स डॉट सीएसवी रीड करने के लिए यूज करेंगे। इंक्वायरर जो हमने एक अच्छा सा यूआई देखा था उधर कमांड लाइन पे जिसमें हमें ऑप्शंस मिले थे, उसके लिए यूज होगा। वेब ड्राइवर मैनेजर जो क्रोम ड्राइवर होगा, क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए वेब ड्राइवर मैनेजर का यूज आएगा, ओके। सो आफ्टर इंपोर्टिंग हम एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं, रूट यूआरएल। ये रूट यूआरएल क्या है, ये वाली यूआरएल है जो मेन वेब पेज का यूआरएल है, हमने इसको स्टोर कर लिया इस वेरिएबल में। देन हम अकाउंट्स को रीड करेंगे, जो हमारे पास क्रेडेंशियल्स है हमने उसको रीड करा। गेट यूजर ऑप्शंस क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि आपको यूजर्स की लिस्ट देगा, जो भी अवेलेबल यूजर्स वहां पे हैं उसकी आपको वो लिस्ट देगा, सो दैट आप लोग उसको कमांड लाइन पे शो कर सको, ठीक है। हम जो एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे जिसमें हम ऑप्शंस प्रेजेंट करेंगे यूजर को कि आप कोई एक यूजर सिलेक्ट करिए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल यूजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने अकाउंट सीएसवी को फिल्टर किया है, ओके, सो दैट जो यूजर आईडी है उसकी वैल्यू सिलेक्टेड यूजर के बराबर हो, ओके। सो ये एक फिल्टर्ड अकाउंट सीएसवी है। उसके बाद हमने पासवर्ड एंड टीओटीपी सीक्रेट को एक्सट्रैक्ट किया है वहां से, ओके। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक नया ब्राउजर विंडो खोलेंगे। उसको हम कैसे करेंगे, तो हमने एक ड्राइवर्स के अंदर की यूजर्स में एक नया ब्राउजर सर्विस खोला है एंड उसको स्टोर किया हुआ है, ओके।
सो जो नया वर्जन है सेलेनियम का जिससे हमने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया है, वो ये सजेस्ट करता है कि आप लोग एक क्रोम ड्राइवर खुद से इंस्टॉल करो। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस और होगा। जब आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाई देगा। सो उसके लिए 2 से 4 सेकंड लग सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है वो। सो अगर आप पुराने वर्जन्स पे काम कर रहे हो वेब ड्राइवर के साथ, तो उधर हमें एग्जीक्यूटेबल पाथ देना होता है। मतलब क्या, हमें क्रोम की वेबसाइट से जाके क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करके क्रोम ड्राइवर का पाथ देना होता है। बट इधर हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, वो डेप्रिशिएटेड है। ओके, फाइनली हमने क्या करा है, अब हमारे पास, कंसिडर हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक नया ब्राउजर खुल गया है, उसमें हम रूट यूआरएल को ओपन करेंगे। रूट यूआरएल को ओपन करेंगे मतलब हम यहाँ पे आएंगे, इस इंटरफेस पे आएंगे। ओके, देन उसके बाद जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले जब भी पेज पर आएंगे तो एक यूजर आईडी का तो ऑलवेज एक फील्ड ओपन रहेगी, ठीक है। तो आप इस फील्ड को एक्सेस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज करेंगे। सो अब हमारी बारी आती है अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो हमें समहाउ इस एलिमेंट को एक्सेस करना है एंड अपनी यूजर आईडी को यहाँ पे सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एक बॉडी टैग हमें दिख रहा है, उसके अंदर हमें एक टैग दिख रहा है यहाँ पे जिसका नाम है FLT डैश क्लास डैश पिन। ओके, देन उसके अंदर एक इनपुट है, ठीक है। सो इसको हमें गेट करना है यहाँ तक, और उसके बाद हमें अपनी कीज को यहाँ पे सेंड करना है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमने यही किया है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे हमने बॉडी देन इस एक हायरार्की को फॉलो किया, बॉडी देन दिस टैग एंड दिस इनपुट। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये इनपुट यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर सेव है, इनपुट फील्ड के अंदर। तो हम इनपुट फील्ड डॉट सेंड की जब करेंगे एंड अपनी यूजर आईडी को सेंड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमें टैब की को एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हमने बात करी थी, टैब को प्रेस करेंगे सो हम पासवर्ड पे आ जाएंगे। ओके, सो सेम यहाँ से भी एग्जीक्यूशन होगा, हमने टैब को प्रेस किया। ओके, सो एक बात हमारी यहाँ पे डिस्कस करना रह गई, वो क्या है, वाइल चेक। हमने वाइल चेक क्यों लगाया है, तो फर्स्ट टाइम जब आप पेज को लोड करेंगे तो कई बार हो सकता है ड्यू टू कनेक्शन इशू और इंटरनेट इशू वो जो पेज है वो स्लो लोड होगा, एंड आपका हो सकता है कि जो HTML है वो लोड ना हो। तो हमें चेक करना है कि HTML लोड है कि नहीं, इसलिए हमने टाई एंड एक्सेप्ट में इस कोड ब्लॉक को एंक्लोज किया है ताकि हम देख पाए यहाँ पे फील्ड मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम चेक करें कि कोई एलिमेंट यहाँ पे बॉडी का या फिर क्लास पेन का या इनपुट का रहता है कि नहीं, ठीक है। सो हमने अभी के लिए इसको देखा है, इस मेथड को यूज किया है जिसमें हम ट्राई एंड एक्सेप्ट से सिंपली पास कर सकते हैं एंड 1 सेकंड का वेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से उसको चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट आया कि नहीं। ओके, यहाँ पे सेंड करेंगे, देन टैप द क्लिक करेंगे, TOTP सेंड करेंगे एंड फाइनली लॉग इन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो आप इधर पासवर्ड को देख सकते हैं, हमने पासवर्ड सेंड किया है, देन उसके बाद हमने टैप प्रेस किया है, देन हमने TOTP ली है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा हमने TOTP कैसे ली है। देन उसके बाद हमने TOTP को सेंड किया है, उसके बाद हमने फाइनली कीज डॉट रिटर्न का यूज किया है। इसका क्या मतलब है, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। सो एंटर प्रेस करने का ये एक जरिया होता है कीज डॉट रिटर्न। सो आप इसके थ्रू एंटर को प्रेस कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनली आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर हम दोबारा उस प्रोसीजर को देखें ध्यान से, सो आप देखिए पाइथन लॉगिन डॉट पाई। ओके, फर्स्ट यूजर आएगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यूजर आईडी फिल होगी, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड देन TOTP, एंड विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। ओके, एंड मल्टीपल अकाउंट्स आप लॉग इन कर सकते हैं जितने भी चाहें। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप इस स्क्रिप्ट को बंद ना करें, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं वो स्टोर्ड है इस स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि अगर आप एल्गो के थ्रू अपने अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं जिसके लिए आपको API की चाहिए होगी, सो क्या API की क्या हैंडलिंग में कुछ इशू आएगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ हमने अकाउंट के यूजर आईडी, पासवर्ड एंड TOTP भेजी है जिसका कोई भी रिलेशन API से नहीं है। जैसे कि मैनुअली आप टर्मिनल पे लॉग इन करते हैं वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है।
एंड यहाँ पे अब कुछ यूज केसेस हो सकते हैं इस स्क्रिप्ट के, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को। मे बी अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड लेट्स से आप ये कहते हो कि 9 AM पर हम एवरी डे इस स्क्रिप्ट को समहाउ मैनिपुलेट करके रन करें। एंड अगर आपके पास लेट्स से 10 नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, तो 10 नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएं एंड आपके पास मल्टीपल विंडोज खुली हुई आपको नजर आए। ओके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ट्विटर हैंडल इंडियन क्वांट या फिर विसीनियर रिसर्च पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।